चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 8 मार्च के करंट अफेयर प्रेजेंट कर देते हैं। कल हमने आपको 7 मार्च के करंट अफेयर प्रेजेंट किया है और बहुत से ध्यान से देखिएगा और सेशन को एंड तक देखिएगा। कल जो क्वेश्चन हमने जहाँ पे खत्म किया था हम वहीं से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैप्टन एडी मानिक द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे के नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये आंसर गलत लिखा लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मिथिलेश तिवारी, यानी जो ऑप्शन डी है ना वो आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती, इसको सही कर लीजिएगा। जो सही आंसर हो जाएगा मिथिलेश तिवारी, क्योंकि प्रियम गांधी मोदी की जो किताब है वो द प्रोटेक्ट ऑफ नेशन है, जो कि आपको पूछी जा सकती है, जबकि इस क्वेश्चन के आंसर मिथिलेश तिवारी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है, MWCN, कहाँ पे किया गया है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया है? मनीला फिलीपींस, कोपेनहेगन डेनमार्क, बार्सिलोना स्पेन या नई दिल्ली। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बार्सिलोना स्पेन में किया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ 1995 में और इसका अगर हेड क्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम लंदन में। यूके अगर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है। प्लस चेयरपर्सन अगर पूछा जाएगा वो हो जाएंगे स्टीफन रिचर्ड, किसके? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के। और इस बार ये कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है आपका बार्सिलोना स्पेन में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द 5th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली UNEA 5.2, देखिए पूछा जाएगा कंफर्म, 5वां सत्र जो है सकल रूप से कहाँ पे आयोजित किया गया, यानी हाइब्रिड फॉर्म कहाँ पे किया गया? हेलेस्की में, बर्लिन में, लिस्बन में या फिर नैरोबी में। तो देखिए कहाँ पे हो जाएगा। अब UNE ही आपका हेड क्वार्टर जो है कि हिंट हो जाएगा इसका, ठीक है। UNEP का हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा नैरोबी में। तो ये किया कहाँ गया 5वां सत्र? तो वो नैरोबी में ही किया गया, यानी ध्यान रखिएगा UNEA 5.2 कहाँ पे हेड किया गया हाइब्रिड फॉर्म में? तो वो किया गया नैरोबी में, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल पूछा जाएगा तो अबाउट द नेशन, अबाउट द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और 1972 में स्टैब्लिश, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर। और इंगर एंडरसन जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो इसके ईडी हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस आईसीसी महिला विश्व कहाँ पे आईसीसी महिला विश्व कप 2022 शुरू किया गया? देखिए आईसीसी महिला विश्व कप अभी आपने देखा था, काफी हाइप मैच भारत पाकिस्तान का भी हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी, ठीक है। वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा। आईसीसी जो वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है आपका फीमेल, वो कहाँ पे चल रहा है? तो वो न्यूजीलैंड में चल रहा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई में और 1909 में 1909 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि कौन इसके हो जाएंगे हेड यानी चेयरमैन, तो वो हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। जबकि अगर पूछा जाएगा कि सीईओ कौन हो जाएंगे तो वो है जेफ अलेडिस, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। कुछ और डिटेल्स दी गई है, जैसे इस बार पूछा गया था कि इस बार दिया गया कि 2021 में मोस्ट स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो वो डेरल मिशेल को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो कि पूछा जा सकता है स्पिरिट ऑफ द ईयर का। जबकि प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वो साहिन अफरीदी को चुना गया है। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, जो रूट को चुना गया है। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो बाबर आजम को चुना गया। ये सब मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, ठीक है। प्लस अगर पूछा जाएगा कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर तो जिसान मकसूद को चुना गया है। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार किसको चुना गया है, हाँ तो वो हो जाएंगे आपके बहुत अच्छा सा नाम है, मुझे स्किप हो रहा है लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, अचानक से वो याद आ जाएगा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही बनेंगे, पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं आपको कि 5वां खिताब अंडर 19 विश्व कप को भारत ने जीता, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाएगा, ठीक है। और हाँ देखिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जानेमन मलन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के, याद आ गया तो ध्यान रखिएगा। और जो है उसके अलावा हेडक्वार्टर दुबई में हो जाएगा, 1909 में स्टैब्लिश हुआ था। हाल ही में किस कंपनी ने नया ईवी ब्रांड विडा शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प ने। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। हीरो मोटोकॉर्प ने विडा जो है कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड जो है विडा स्टार्ट किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर संस्थापक ब्रिजालाल मुंजाल हो जाएंगे और 1984 धारूर में इसकी स्थापना हुई थी। और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022-21 चुना गया किसको? तो संदीप बख्शी को, जो कि ICICI बैंक के CEO हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? Which actress has recently been appointed as a brand ambassador of भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? दैट इज विद्या बालन, ध्यान रखिएगा, विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का
जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस ध्यान रखिएगा इन्हीं के नाम पे एक रेंज का भी जगह भी रखी गई थी, आर्मी रेंज भी रखी गई थी विद्या बालन के नाम पे। वही माधुरी दीक्षित की बात करें तो माँ अभियान की हो जाएंगी ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पटानी की बात करें तो ये आपकी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। प्रियंका चोपड़ा पार्ले एग्रो की हो जाएंगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया? अनुपम रे, मैंने पढ़ा रखा हुआ है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पहले पंकज त्रिपाठी हुआ करते थे, अब मनोज तिवारी को बना दिया गया है। टाटा लाइफ इंश्योरेंस AIA के कौन है? नीरज चोपड़ा। वहीं बिहार में अगर महाराष्ट्र में पूछा जाएगा कि कवच कुंडल जो कि कोविड टीकाकरण की स्कीम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सलमान खान को। और भारतीय निर्माता को रूसी फिल्म महोत्सव में राजदूत अपॉइंट किया गया, कौन हो जाएंगे? इम्तियाज अली। ध्यान रखिएगा जिन्होंने रॉक स्टार जैसी मूवीज बनाई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ध्यान रखिएगा सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी हो जाएगी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और इसके अलावा डिटेल्स ले लेते हैं। डीटर वैंक्स जो हो जाएंगे इसके CEO हो जाएंगे, और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा वो हो जाएगा बेसल स्विट्जरलैंड। वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ध्यान रखिएगा जो है कि इसके हेडक्वार्टर और जो है कि इसके CEOs के बारे में। ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया ग्लोबल फोरम का, तो वो किया गया बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, प्लस G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम इटली, सबको पता है, मैंने पढ़ा भी रखा है। COP 26 पूछा जाएगा आपको, तो वो कहाँ पे? वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। सतत विकास प्रभार शिखर सम्मेलन 2021 जिनेवा में। क्वाड शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा वॉशिंगटन DC में। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा नई दिल्ली में। और G7 शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा तो वो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ये सारी 2021 की लिस्ट हैं जो हुई हैं। With which country India has conducted the 9th edition of naval exercise Slinex? तो देखिए स्लीनेक्स हमारा किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ होता है। सिम्बेक्स हमारा किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है। जाइमेक्स हमारा किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। तो ये इनसे रिलेटेड नाम है जो पूछा जा सकता है। प्लस श्रीलंका के साथ हमारा मित्र शक्ति भी होता है। ठीक है, सिंगापुर के साथ हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ हो गया वरुण, हो गया गरुण, हो गया शक्ति, ये हमारे जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं। स्काई रॉस भी हमारा फ्रांस के साथ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा तो वो गोटाबाया राजपक्षे, PM पूछा जाएगा तो महिंद्रा राजपक्षे। ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपको जो है कि यहाँ पे डिटेल्स दी गई है आपको जॉइंट साइजेस की। ठीक है, पश्चिमी लहर अगर पूछा जाएगा आपको तो तीनों सेनाओं के बीच का तटरक्षक बल है। ठीक है, चीरू अभ्यास पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा रूस, चाइना और ईरान के बीच। ध्यान रखिएगा चीरू अगर पूछा जाएगा। पासेक्स भारत और रशिया के बीच। सी ड्रैगन भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच। इक्वेरियन पूछा जाएगा भारत और मालदीव, लिख लीजिएगा इसको, मालदीव कर लीजिएगा। वहीं कैरेट पूछा जाएगा अमेरिका बांग्लादेश के बीच हुआ है। कोरपैट भारत इंडोनेशिया के बीच। और सिटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। और भी बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो जन औषधि दिवस हम हर साल 7 मार्च को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 7 मार्च को हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को हम महिला दिवस यानी आज के दिन हम महिला दिवस मनाते हैं। थीम हो जाएगा जन औषधि जन उपयोगी। इस बार की थीम है वही। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस हो गया, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस हो गया, और 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस हो गया, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस हो गया, और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। प्लस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस। ये बेसिकली अक्टूबर वाले डेट है, लेकिन मैं एक एक करके आपको सारे डेज और डेट पढ़ा भी रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश से थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि किस देश थे, उस देश के प्रेसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं, PM के बारे में लिख सकते हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। प्लस आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आप अनअकैडमी प्लस इंस्टॉल कर अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे विमलेश@14 कोड यूज़ करेंगे तो आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। प्लस अगर आप प्लस एजुकेटर्स लेने चाहते हैं, प्लस अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप बहुत सारे प्लस एजुकेटर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लाइक कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डॉक्यूमेंट सेशंस, अनलिमिटेड ई-नोट्स। उसके अलावा रीज हैंड का ऑप्शन है, प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। सेम कोड यूज़ करना है आपको विमलेश@14 फॉर एनी कैटेगरी। ठीक है, सारी कैटेगरी के लिए आपको वही कोड यूज़ करना है। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और कुछ और करंट अफेयर्स के साथ मैं मिलता हूँ कल आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।